हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम अक्टूबर मंथ के लास्ट तक हो जाएंगे। इसलिए आपको सेकंड सेमेस्टर की तैयारी अपनी अच्छे से करनी होगी, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर के आधार पर ही आपको फर्स्ट सेम के नंबर दिए जाएंगे। तो आज हम आपके लिए इंग्लिश में राजन सीरीज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पार्ट 1 को लेके आए हैं, जो यूपीडीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1। The objectives of loud reading are option A to make practice, option B to understand the meaning, option C to prepare pupil for effective silent reading, option D all the above। इसमें पूछा गया है कि लाउड रीडिंग जो हम छोटे बच्चों को बोल बोल के कराते हैं उसके क्या उद्देश्य है। टू मेक प्रैक्टिस, उससे बच्चे की प्रैक्टिस होती है। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, वो मीनिंग को आसानी से समझ लेता है। साइलेंट रीडिंग को भी वो प्रभावित करती है। ऑल द एबव, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल द एबव। जो हम लाउड रीडिंग कराते हैं वो ये तीनों ही चीज़ों को इफेक्टिव करती है, इसलिए इसका आंसर डी राइट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मॉडर्न टीचिंग इज ए, मॉडर्न टीचिंग मतलब किससे पे आधारित है। ऑप्शन ए टीचर सेंटर्ड, ऑप्शन बी चाइल्ड सेंटर्ड, ऑप्शन सी सब्जेक्ट सेंटर्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जैसा कि आपको पता होगा, जो आधुनिक शिक्षा हमारी चल रही है उसमें बच्चे पर विशेष रूप से ध्यान देने को कहा गया है कि अगर टीचर को कोई भी चीज़ पढ़ानी है तो बच्चे के हिसाब से उसे ध्यान देकर पढ़ाना है। तो जो हमारी मॉडर्न टीचिंग है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, वो बच्चे की बाल केंद्रित शिक्षा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, चाइल्ड सेंटर। टीचर सेंटर, सब्जेक्ट सेंटर ये नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। गुड क्वालिटीज ऑफ हैंड राइटिंग इज, हैंड राइटिंग में की क्या गुड क्वालिटीज है। ऑप्शन ए सिंपलिसिटी, ऑप्शन बी स्पेसिंग, ऑप्शन सी ब्यूटी, ऑप्शन डी ऑल द अबव। जो हमारी गुड हैंड राइटिंग होती है उसमें सिंपलिसिटी भी होनी चाहिए, स्पेस भी प्रॉपर होना चाहिए और ब्यूटी भी होनी चाहिए। ये तीनों होगी तभी हमारी हैंड राइटिंग गुड होगी। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 4। मेथड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इज, ऑप्शन ए स्ट्रक्चर अप्रोच, ऑप्शन बी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑप्शन सी डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। जो इंग्लिश में स्ट्रक्चर अप्रोच, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ये सब हमारे इंग्लिश सिखाने के मेथड और अप्रोच होती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रक्चर अप्रोच, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड ये तीनों हमारी इंग्लिश टीचिंग के अप्रोचेस और मेथड है, इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट होगा। अगर आप इन मेथड और अप्रोचेस को डिटेल से समझना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश के वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, हु सेड दिस। ये जो लाइन दी गई है पोइम की, ये किसने कही है। ऑप्शन ए मैक्स मुलर, ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी पीवी शैली, ऑप्शन डी जॉन कीट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन कीट्स। नेचर पे पोइम लिखते थे, इसलिए ये जो लाइन है ये नेचर से रिलेटेड है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जॉन कीट्स। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एम्स ऑफ पोइट्री, पोइट्री के क्या एम्स हैं। ऑप्शन ए टू ट्रेन द इमोशन, ऑप्शन बी टू डेवलप एस्थेटिक सेंस, ऑप्शन सी टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, ऑल ऑफ दीज। जो हमारी पोइट्री होती है वो हमारे इमोशन पर आधारित होती है और हमारा जो सेंस, एस्थेटिक सेंस है उसे भी डेवलप करती है और हमारी लाइफ को अच्छे से मतलब समझने में बेटर बनाती है और अच्छी बनाती है, ऑल ऑफ दी। ये तीनों ही पोइट्री से रिलेटेड है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द निकनेम ऑफ स्ट्रक्चर अप्रोच, का निकनेम क्या है, किस नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन ए रिटन अप्रोच, ऑप्शन बी ओरल अप्रोच, ऑप्शन सी राइमिंग अप्रोच, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, क्योंकि स्ट्रक्चर अप्रोचेस को हम किस नाम से, एक और नाम बताया गया, ओरल रूप से हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए उसका नाम हमने ओरल अप्रोच भी रखा है। क्वेश्चन नंबर 8। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड emphasize द इम्पोर्टेंस ऑफ, ऑप्शन ए राइटिंग, ऑप्शन बी रीडिंग, ऑप्शन सी प्लेइंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। जो हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उनमें सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया वो हमारी रीडिंग स्पेल पर दिया गया कि बच्चों को इंग्लिश को सबसे ज़रूरी है कि उन्हें पढ़ना आए,
उसमें लिखने पे जोर नहीं दिया गया, उसमें रीडिंग पर सबसे ज्यादा फोकस दिया गया, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, हु इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड? बाइलिंगुअल मेथड की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर वेस्ट, ऑप्शन बी प्रो एंसॉफ्ट, ऑप्शन सी प्रोफेसर CJ डॉनसन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोफेसर CJ डॉनसन। ये वाटर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है और काफी टाइम बाद ये रिपीट भी हुआ है, इसलिए इसे अच्छे से याद कर लीजिए कि बाइलिंगुअल मेथड की खोज किसने की थी? प्रोफेसर CJ डॉनसन ने। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी वॉवल्स इन A to Z? जो हमारे A to Z होते हैं इंग्लिश में अल्फाबेट्स, उसमें हमारे वॉवल कितने होते हैं? ये तो सभी जानते होंगे, A E I O U, ये हमारे 5 वॉवल होते हैं। कितने होते हैं इंग्लिश में हमारे वॉवल? 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। 11 क्वेश्चन है, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट इन A to Z? हमारे पूरी जो इंग्लिश की अल्फाबेट होती है उनमें 26 लेटर होती है और उनमें से हमारे 5 वॉवल होते हैं। 26 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो हमारे 21 कॉन्सोनेंट्स रह जाएंगे। तो कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं? 21। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्रीज आर? इसमें पूछा है डिग्री के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। डिग्री के कितने टाइप्स होते हैं? 3, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। 13 क्वेश्चन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर? सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। सेंटेंस 6 टाइप के होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन ग्रामर? ग्रामर में जो आर्टिकल है वो कितने होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 5। ग्रामर में जो आर्टिकल होते हैं वो 3 होते हैं, ए, एन और दी। ये 3 आर्टिकल हमारे ग्रामर में बताए गए हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, ए, एन और दी। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 9। नाम जो नाउन होती है हमारी उसके कितने काइंड्स होती हैं? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। हमने जो आपका नाउन का टॉपिक डिटेल से दिया उसमें आप जाकर देख सकती हैं, हमने नाउन के 5 टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है। तो नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच लेटर इज साइलेंट इज द वर्ड सैंडविच? ये हम वैसे नॉर्मली से सैंडविच बोलते हैं जो कि हम गलत बोलते हैं, इसे बोला जाता है सैंडविच। तो इसमें पूछा गया कौन सा लेटर इसमें साइलेंट होगा? एन, ऑप्शन बी W, ऑप्शन सी D, ऑप्शन डी S। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? सी D, सी का D, सैंडविच। डी इसमें क्या होता है? साइलेंट रहता है, इसे क्या बोलते हैं हम? सैंड नहीं बोलते हैं, सैंडविच। हम गलत बोलते हैं सैंडविच। तो इसमें कौन सा लेटर साइलेंट हो रहा है? डी। आगे से ध्यान रखिए, सैंडविच होता है, सैंडविच नहीं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोथेरेपी? ऑप्शन ए वाई, ऑप्शन बी एस, ऑप्शन सी पी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पी। साइकोथेरेपी में पी लेटर साइलेंट है। इसी प्रकार से साइकोलॉजी वर्ड भी होता है, उसमें भी पी साइलेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड गाइड? गाइड में कौन सा लेटर साइलेंट? ऑप्शन ए यू, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यू। गाइड में यू लेटर साइलेंट है, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है इसमें। GUID, गाइड, यू का कोई मीन्स नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, एम ऑफ टीचिंग ग्रामर इज? ग्रामर में ग्रामर टीचिंग का क्या एम है इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए टू डेवलप अंडरस्टैंड ऑफ लैंग्वेज, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, टू एसिमुलेट कंसेप्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ डी।
ये लैंग्वेज को समझने में डेवलप करती है। साइंटिफिक एटीट्यूड, जो हमारा साइंटिफिक एटीट्यूड होता है उसे भी डेवलप करती है, और जो हमारा करेक्ट पैटर्न होता है लैंग्वेज का उसे भी ठीक से डेवलप करती है। ऑल ऑफ दीज, इसलिए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी। ये तीनों चीजें डेवलप करती है। जो ग्रामर टीचिंग के जो एम होते हैं वो ये अंडरस्टैंड करती है, लैंग्वेज को अच्छे से समझने में डेवलप करती है, साइंटिफिक एटीट्यूड को भी डेवलप करती है, और हमारा जो लिखने का करेक्ट पैटर्न होता है उसे भी डेवलप करती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड? साइंस ऑफ साउंड के नाम से किसे जानते हो? ऑप्शन ए रीडिंग, ऑप्शन बी राइटिंग, ऑप्शन सी स्पेलिंग, ऑप्शन डी फोनेटिक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोनेटिक्स को हम साइंस ऑफ साउंड के नाम से जानते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, विच इज द फॉलोइंग इज इन पॉजेसिव केस? ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी मी, ऑप्शन सी यू, ऑप्शन डी माइंड। सबसे पहले हम पॉजेसिव केस क्या होता है? अधिकार को प्रकट करता है। तो इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो हमारा अधिकार को प्रकट करता है? माइंड। माइंड जो वर्ड है वो हमारा अधिकार को प्रकट करता है। आई, मी, यू ये हमारे अधिकार को प्रकट नहीं करते, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड नेट? ऑप्शन ए जी, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जी, इसमें जी साइलेंट है। 23 क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर अप्रोच इज रिलेटेड टू? ऑप्शन ए वर्ड पैटर्न, ऑप्शन बी सेंटेंस पैटर्न, ऑप्शन सी व्हाट ए और बी, ऑप्शन डी लेटर पैटर्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हमारी स्ट्रक्चर अप्रोच होती है वो वर्ड पैटर्न पर भी आधारित होती है और सेंटेंस पैटर्न पर भी आधारित होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए और वी। नेक्स्ट है 24, फ्राइडे इज द डे ऑफ द वीक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। फ्राइडे जो होता है वो वीक का छठा दिन होता है। अगला है 25, काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स। ऑप्शन ए ऑडियो विजुअल एड्स, ऑप्शन बी ऑडियो एड्स, ऑप्शन सी विजुअल एड्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जो हमारी टीचिंग एड्स होती हैं वो देखने वाली भी होती हैं, सुनने वाली भी होती हैं, और सुनने और देखने वाली भी होती है। ये तीनों टाइप्स होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये फिर से रिपीट हो गया, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड? ऑप्शन ए सीजे डॉटसन, ऑप्शन सी नेस्फील्ड, ऑप्शन सी व्रेन, ऑप्शन डी सॉ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीजे डॉटसन ने किया था। बाइलिंगुअल मेथड की खोज किसने की थी? ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सने एग्जाम में आ सकता है कि बाइलिंगुअल मेथड की खोज किसने की थी, तो आप बता देंगे सीजे डॉटसन ने। नेक्स्ट है हमारा 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पॉजेसिव केस? पॉजेसिव केस में कौन सा है? ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी हु, ऑप्शन सी हु, ऑप्शन डी हुज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हुज। पॉजेसिव केस में अधिकार को व्यक्त करता है, इसलिए इसमें हुज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 28, विच लेटर आर साइलेंट इन वर्ड विसल? ऑप्शन ए एच एस, ऑप्शन बी एच टी, ऑप्शन सी एच ई, ऑप्शन डी एच एल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एच और टी। विसल में एच और टी लेटर साइलेंट है। नेक्स्ट है हमारा 29, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इनमें से कौन सा है? चूज, ऑप्शन ए चूजर, चूजी, चूजली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चूजी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ए MUNDAY ये रॉन्ग है, SATURDAY सैटरडे ये राइट है, TUESDAY ये भी ठीक है, और WEDNESDAY ये भी ठीक है। इसमें करेक्ट स्पेलिंग सैटरडे, वेनसडे और ट्यूसडे ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग है। इसमें रॉन्ग कौन सी दे रखी है आपको? मंडे की। अगर आपसे इनकरेक्ट पूछेगा तो इसमें मंडे आ जाएगा, और करेक्टली स्पेल वर्ड ट्यूसडे, सैटरडे और वेनसडे ये तीनों सही हैं। इसमें आंसर इसका गलत दे रखा है। ये आपके सैटरडे, वेनसडे और ट्यूसडे ये तीनों स्पेलिंग आपकी राइट है, करेक्टली स्पेल्ड है, और जो रॉन्ग स्पेलिंग है वो इसमें मंडे की है। तो इनकरेक्ट पूछेगा तो मंडे हो जाएगा, और करेक्ट स्पेल ट्यूसडे, सैटरडे, वेनसडे ये तीनों राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय?
ऑप्शन ए प्रोफेसर CJ डॉटसन, ऑप्शन बी डॉक्टर वेस्ट, ऑप्शन सी P ग्यूरी, ऑप्शन डी थॉमसन एंड वर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोफेसर CJ डॉटसन। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो गया है। ये आपका एग्जाम में आ सकता है कि बाइलिंगुअल मेथड की खोज किसने की थी, तो आप टिक कर देंगे CJ डॉटसन ने, प्रोफेसर CJ डॉटसन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। डॉक्टर वेस्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन ए प्ले मेथड, ऑप्शन बी प्रैक्टिकल मेथड, ऑप्शन सी रीडिंग मेथड, ऑप्शन डी इंडक्टिव मेथड। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इंडक्टिव मेथड। जो हमारा डॉक्टर वेस्ट मेथड है उसे हम इंडक्टिव मेथड के नाम से भी जानते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, इंडक्टिव मेथड। उम्मीद करते हैं आपको ये राजन सीरीज में इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पार्ट 1 का वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम इसका पार्ट 2 जो बचे हुए हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। इसलिए इसका पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो और इस चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी को और भी बेहतर बना सकें। थैंक यू।